सो गाइस, इमेजिन करिए एक सुपर एडवांस सिटी। इस सिटी में मिलियंस ऑफ सिटीजन्स हैं, ट्रैफिक है, फैक्ट्रीज हैं। लेकिन अगर ट्रैफिक लाइट्स खराब हो जाएं या इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा? हर जगह किओस एंड टोटल डिस्ट्रक्शन ही होगा। हमारी बॉडी भी एग्जैक्टली ऐसे ही एक सिटी है। हमारे पास मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो मूव करते हैं, ग्रो करते हैं। बट इन सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते कौन है? आखिर कैसे हमारे हाथ को पता चलता है कि गर्म चाय के कप को छोड़ना है या एग्जाम में आंसर लिखना है? आज के अगले 7 मिनट में हम इस पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को डिकोड करेंगे, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक वायर्स ऑफ आवर ब्रेन टू द केमिकल मैसेजेस ऑफ हार्मोन्स। ये कहानी है हमारे बॉडी के सर्वाइवल की। सबसे पहले हम लोग मिलेंगे इस सिटी के कम्युनिकेशन सिस्टम से, जो कि है हमारा नर्वस सिस्टम। इसका मेन यूनिट है न्यूरॉन। ये दिखने में एक स्टार जैसा है। इसका डेंड्राइट इंफॉर्मेशन कैच करता है, एक्सॉन करंट पास करता है और इनमें नर्व एंडिंग केमिकल्स रिलीज करती हैं ताकि मैसेज अगले न्यूरॉन्स तक पहुंचे। एंड इसके बीच के गैप को हम लोग साइनैप्स कहते हैं। अब एक सीन इमेजिन करिए जहां आपने गलती से एक गर्म पैन को छू लिया। क्या आप सोचिएगा वहां पे कि हाँ ये गर्म था, मुझे इसे नहीं छूना चाहिए था? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आप अपना हाथ वहां तुरंत हटाएंगे। एंड इसे ही कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ हुआ क्या? आपकी स्किन के रिसेप्टर्स ने हीट फील की। मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक गया। स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं किया, उसने वहीं से ऑर्डर दिया मोटर न्यूरॉन को कि मसल्स पीछे खींच लो। एंड ये जो शॉर्टकट बना रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड और वापस मसल तक, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। क्योंकि अगर मैसेज ब्रेन तक जाता और वापस आता तब तक हमारा हाथ जल चुका होता। लेकिन हर काम इमरजेंसी में नहीं होता। मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करना या साइकिल चलाना, इसके लिए चाहिए हमें द बॉस, जो कि है हमारा ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज फोर ब्रेन। ये हमारा थिंकिंग टैंक है। सुनना, देखना, डिसीजन लेना और भूख लगना सब यहीं कंट्रोल करता है। सेकंड इज मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये वो चीजें कंट्रोल करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, और इन्हें हम इनवॉलंटरी एक्शंस भी कहते हैं, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन या सलिवेशन। थर्ड इज सेरेबेलम, जो कि हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इमेजिन करिए आप एक स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं। सो बॉडी का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करने का काम सेरेबेलम का है। एंड हाँ, ये हमारा ब्रेन बहुत ही डेलिकेट होता है, इसीलिए ये एक बोनी बॉक्स जिसे स्कल कहते हैं और फ्लूइड फिल्ड बलून के अंदर सेफ रहता है। अब आती है हमारी स्टोरी में ट्विस्ट। सो ना प्लांट के पास ब्रेन है ना ही नर्व्स, तो वो कैसे फील करते हैं? प्लांट में मेनली 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट या नेस्टिक मूवमेंट्स। याद है आपको वो टच मी नॉट प्लांट, जिसे हम जैसे ही टच करते थे तो उसकी लीफ फोल्ड हो जाती थी? यहाँ ग्रोथ नहीं हुई, बस प्लांट सेल्स ने अपने वाटर लेवल चेंज किया, सेल या श्रिंक होके शेप बदल ली। एंड ये फास्ट मूवमेंट्स होते हैं। सेकंड इज ग्रोथ डिपेंडेंट या ट्रॉपिक मूवमेंट। यहाँ प्लांट ग्रो करके मूव करते हैं। फोटोट्रॉपिज्म, इसमें शूट लाइट की तरफ बेंड होती है। सेकंड जियोट्रॉपिज्म, इसमें रूट्स हमेशा नीचे ग्रेविटी की तरफ जाती हैं। लेकिन प्लांट लाइट की तरफ बेंड होते कैसे हैं? सो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा ऑक्सीजन। जब लाइट एक साइड से आती है तो ऑक्सीजन शेडी साइड में भाग जाते हैं, वहाँ वो सेल्स को इलोंगेट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट लाइट की तरफ झुका हुआ लगता है। इसके अलावा गिब्रेलिन, जो कि हमारा स्टेम ग्रोथ में मदद करता है, फिर साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन में मदद करता है, और एब्सिसिक एसिड जो हमारा प्लांट का ग्रोथ रोकता है और लीव्स को गिराता है। ये भी कुछ प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं एनिमल्स पे। नर्वस सिस्टम फास्ट है, लेकिन वो हर सेल तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए बॉडी यूज करती है हार्मोन्स की, जो कि हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। सोचिए एक स्क्विरल के सामने डेंजरस सिचुएशन आ गई, या तो वो फाइट कर सकती है, नहीं तो रन कर सकती है। इस वक्त बॉडी को हैवी एनर्जी चाहिए। यहाँ सीन में आता है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि हमारे एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ये हार्ट बीट बढ़ाता है, मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन देता है ताकि फाइट और फ्लाइट के सिचुएशन के लिए रेडी हो जाए बॉडी। सिर्फ यही नहीं, हमारी बॉडी में कुछ और भी सीक्रेट्स एजेंट हैं। फर्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। ये थायरॉक्सिन बनाता है, इसके लिए आयोडीन चाहिए जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। सेकंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। अगर ये कम हो तो ड्वार्फिज्म हो सकता है। फिर है टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। पुबर्टी के टाइम पर चेंजेस के लिए यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। फिर है पैंक्रियाज। ये इंसुलिन बनाता है,
जो ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। अगर ये खराब हो जाए तो डायबिटीज हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हार्मोन्स रिलीज कब और कितने होने चाहिए। सो ये कंट्रोल होता है फीडबैक मैकेनिज्म से। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लड में शुगर बढ़ गई तो पैंक्रियास डिटेक्ट कर लेगा और ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करेगा। जैसे ही शुगर लेवल डाउन होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, जो कि एक परफेक्ट बैलेंस बना देगा। तो दोस्तों, ये था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।